बोले अच्छा चिदानंद कहा जाए? बोले जब सत्य हटा देंगे तो संसार शून्य हो जाएगा, और शून्य में ना तो चैतन्यता आएगी और ना तो आनंद की अनुभूति होगी। इसलिए उसको हटाया नहीं जा सकता है, और जो हटाने का प्रयास करते हैं वो मारे जाते हैं या स्वयं मर जाते हैं। हटाने का प्रयास किए, केदारनाथ में जो त्रासदी आई आप लोग सुने होंगे। प्रकृति के साथ यदि हम छेड़खानी करेंगे तो हम ही गर्त में जाएंगे, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इतनी बड़ी प्रलय आई, आपदा आई, लेकिन भगवान और भगवान के वाहन नंदी बचे रहे, बाकी सारा संसार नष्ट हो गया। तो सत्य को कभी मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य सनातन से चला रहा है, नारायण सनातन से चले आ रहे हैं। ना इनका जन्म होता है, ना इनकी मृत्यु होती है। आदि मध्य अंत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे सामादि भूताय भक्ता नामार्ति नासिनी। जो अजन्मा है आप उसको मिटा सकते हैं क्या? जो कभी मरने वाला नहीं उसको आप मिटा सकते हैं क्या? अगर ये हम भूल कर रहे हैं तो यही हमारी अज्ञानता है, इसी को सुधार लें, हमारा भजन हो। सच्चिदानंद बोले सत्य पर चित्त लगाने से आनंद की अनुभूति होती है, जिसकी खोज में हम लोग लगे रहते हैं। आनंद मिले, सुख मिले, दिन रात प्रयास करते हैं, कार्य में लगे रहते हैं, भजन के लिए भी समय नहीं निकाल पाते हैं। कहते हैं महाराज समय नहीं मिल पा रहा है। कहां से समय मिले? आपका मन शुद्ध नहीं है, आपका भाव पवित्र नहीं है, तो भाव कैसे पवित्र करें? एक जगह हम कथा में थे, वहां एक विदेशी व्यक्ति आए। उन्होंने कहा महाराज आप इंडियन लोग पत्थर में भगवान को देखते हैं, ये मूर्तियों में क्या भगवान का दर्शन करते हैं? मेरी कुछ समझ में बात नहीं आती। हमने कहा प्यारे आपको पत्थर की मूर्ति में आपको पत्थर दिख रहा है और हमको उसी पत्थर में मेरे भगवान दिख रहे हैं। आप भगवान के आकार को पत्थर समझ रहे हो और हम मूर्ति समझ रहे हैं। फर्क इतना है कि आप मरने के बाद पत्थर की पूजा करते हो और हम जिंदा ही अपने माँ बाप की पूजा करते हैं। फर्क इतना है। काबू में तेरा मन नहीं तो ध्यान क्या करें? काबू में तेरा मन नहीं तो ध्यान क्या करें? आंखें न करे दीदार तो मेरा भगवान क्या करे? आंखें न करे दीदार तो मेरा भगवान क्या करे? आपकी आंखों से हमारे भगवान पत्थर समझ में आ रहे हैं और हमारी आंखों से उस पत्थर में हमारे भगवान समझ में आ रहे हैं। हम में और तुम में इतना ही फर्क है। ये फर्क कैसे आया? श्रेणी तो सबकी एक है, मानो की। बोले फर्क इसलिए समझ में आ रहा है कि वो भवकूप में, अंधकूप में पड़े हैं और हम सत्संग रूपी साबुन का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हम में और आप में निखार आ रहा है और उन विदेशियों में निखार नहीं आ रहा है। वो व्यसन में, काम वासना में लिप्त है, जो ना तो यहाँ सुख देने वाली है और ना वहाँ सुख देने वाली है। और हम भारतीयों के लिए हमारे भगवान और भगवान के बनाए हुए ग्रंथ जो यहाँ भी सुख देने वाले हैं और परलोक में भी सुख देने वाले हैं, यही है हमारे भगवान की कृपा। कृपा की जो होती ना आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा न होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती
होते तो जज भी न होते, यूं सुनी ही रहती।